में सबसे पहला जो चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन था कि इक्विप्ड होना चाहिए। पुलिस जब तक इक्विप्ड नहीं होगी, जब तक अगर कच्चे के डाकू हों या दहशतगर्द हों, उनके पास क्वाड कॉप्टर्स होंगे और हमारे जो पुलिस वाले हैं वो बेचारे मट्टी के टीलों के पीछे जो है वो एक एक कोई मतलब 1947 की कोई गन लेके बैठे होंगे तो वो मुकाबला कैसे करेंगे। सो उनको इक्विप्ड करना जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा का सबसे बड़ा विजन था, जिसमें अभी रिसेंटली भी जो ड्रोन्स जो लिए गए हैं और क्वाड कॉप्टर्स हैं, 6 जो हैं वो असॉल्ट क्वाड कॉप्टर्स हैं जो ख़रीदे गए हैं। और उसके बाद मियाँ वाली भक्कर, राजनपुर, रहीम यार खान और डीजी खान में जो है वो निगरानी के लिए, ये वो अजला है जो आपको पता है सरहदी अजला समझे जाते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ दूसरे इलाकों से, पहाड़ों के अंदर से जो है वो दहशतगर्दों की जो है वो इतलात मिलती हैं। सो उसमें जो है वो इन अजला के, सरहदी अजला में 150 क्वाडकॉप्टर्स और स्पेशल ब्रांच और सीटीडी के लिए भी 36 और 20 क्वाडकॉप्टर्स जो हैं वो ख़रीदे गए हैं। ड्रोन्स जो हैं अब तो मरीम नवाज साहिबा के पंजाब के अंदर जो ख़ास तौर पर लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, जिसमें ड्रोन जो है वो सबसे पहले रिस्पॉन्डिंग जो इक्विपमेंट है वो जो सबसे पहले जो है जाए वकुआ पे पहुंचता है और वहाँ जाकर जो शहादतें हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसका वो ध्यान रखते हैं। तो ये ड्रोन्स जो हैं ये भी ख़रीदे गए हैं। उसके बाद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसको भी ख़रीदा गया है। अभी आपने देखा था इंडिया पाकिस्तान के जो एक मार्का हक हुआ, उसमें ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो जंगें लड़ी गई। तो अब जो इस एंटी ड्रोन्स के लिए हमारे पास पहले भी मौजूद थे जो बहुत कम तादाद में थे, इसको अब जो है वो ज़्यादा चीफ मिनिस्टर साहबा ने ख़रीदा है। इसमें गाड़ी पर नस्ब 1 है, मुस्तकिल मुकामात पर 3 है, पोर्टेबल जो ड्रोन जैमर्स हैं वो 6 हैं, एंटी ड्रोन गन्स 7 हैं। इसी तरह जो थर्मल मॉनिटरिंग है सिस्टम वो इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद 3G 4G जो है वो GSM CTD के लिए लोकेटर्स जो हैं वो रखे गए हैं, थर्मल हथियार हैं। उसके साथ साथ कच्चे के इलाके के लिए अलहदा से 58 थर्मल जो है हथियार साइट्स उनको भी जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ बहुत एक लंबी जो है वो लिस्ट है जो इक्विपमेंट की, जिसमें नई गन्स हैं, जिसमें गोलियां हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें कच्चे के ऑपरेशन के लिए जो है वो कैरियर के साथ एक ट्रैक APCs इसको कहा जाता है जी, वो 4 ख़रीदे गए हैं। स्पेशल ब्रांच और कच्चे के अजला के लिए जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी ख़रीदी गई हैं। एंटी राइट मैनेजमेंट फोर्स जो है आपको पता है कि उसको भी तरतीब दिया गया है। इसके साथ साथ कच्चा के इलाके में गश्त के लिए 25 डबल कैबिन गाड़ियाँ और ये जो चीज़ें हैं ये रखी गई हैं। इस तरह CTD के इस्तेमाल के लिए 67 गाड़ियाँ हैं जी, और उसमें स्पेशल ब्रांच के लिए जो है वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो हैं वो रखी गई हैं। तो ये तो पुलिस के हवाले से और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जी मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। मेरी चीफ मिनिस्टर ने 90 के करीब इनिशिएटिव शुरू किए हैं, और मैं अगर एक एक इनिशिएटिव पे 2-2, 3-3 मिनट भी लगाऊं तो मैं थोड़े से वक्त के अंदर पूरे इनिशिएटिव्स को शायद कवर ना कर सकूं। सो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं तेज़ी से गुजरते हुए जो अहम चीज़ें हैं वो आप तक, मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद हैं, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, जिसको मुल्क में क्या, जिसको दुनिया में इस वक्त एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो बेशक जो है वो बर्मिंघम की जो उनके रज़ाकार हैं उन्होंने उसके लिए पता किया हो, ब्लूमबर्ग, BBC जैसे जो मोतबर मीडिया हाउसेस हैं वो उसकी बात कर रहे हों। सो ये फोर्ब्स जो है वो उसके बारे में लिखे। तो ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसने अपनी एक दुनिया में एक जगह जो है बनाई है, और ये इसमें कोई अब तो शक मौजूद नहीं है कि किसी भी एक गवर्नमेंट की छतरी के नीचे ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो इस वक्त पंजाब में चल रहा है, जिसमें 1,40,413 वर्कर्स हैं और 2,418 इंतज़ामी अफसरान जो है वो इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। गाड़ियों के फ्लीट की तादाद जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब है, और आलात और मशीनरी जो है 2,86,751 है। 44,000 वेस्ट इंक्लोजर्स, 409 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स और 100
143 लैंडफिल साइट्स जो हैं वो बनाई गई हैं। और अभी तक जो सुथरा पंजाब के आगाज़ से अभी तक तकरीबन कोई 94 लाख से ज़्यादा जो 94 लाख 4,000 टन वेस्ट जो है वो ठिकाने लगाया गया है। और इस पे एक हेल्पलाइन है जिस पे लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। 10 मैनेजमेंट कंपनियां हैं और अब ये अगला फेज़ जो शुरू किया जा चुका है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, वो ये है कि जो वेस्ट टू एनर्जी है उसके ऊपर लखों डेर जो लैंडफिल साइट्स है, जो लोग वहाँ से गुजरते हैं लाहौर के, वो तो उसको देख रहे हैं कि कहाँ वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे गुजरना जो है मुहाल होता था। अब वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है वो काम होता आप देख रहे हैं। वहाँ पर कोई बड़े बड़े हीप्स आपको नज़र नहीं आते। और ये लखों डेर के अंदर जो लैंडफिल साइट है, इसमें बायोगैस का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा चुका है। और इसमें जो है सुंदर स्टेट, जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसमें भी 150 मेगावाट का पावर प्लांट जो है वो भी इस साल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो ये फ़ेज़ 2 है सुथरा पंजाब का, कि जहाँ से फ़ेज़ 1 में कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा था और बहुत कामयाबी से इकट्ठा कर रहे थे। अब जो है उस कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए जो अगला फ़ेज़ 2 है उसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो गया है। और इसमें जो कचरे के कंटेनर्स हैं 99% मौजूद हैं। आलात और सामान जो है वो अपनी वो 99% मौजूद है। कचरे को जो अहाता करने को कहते हैं वो 83% है। ट्रांसफ़र कंटेनर जो पॉइंट्स हैं वो 92% है। शिकायत के लिए एक मुकम्मल डैशबोर्ड मौजूद है और वो शिकायत को जहाँ से भी कोई शहरी जो है वो अपलोड करता है कि मेरे इलाके में जो है वो गंदगी है, उसको फौरी तौर पर हल किया जाता है और हल की शरह 98% है। अभी तक कुल जो शिकायत हैं 5 लाख के करीब थी, जिसमें से 4,97,000 को जो है वो शिकायत को जो है वो एड्रेस किया गया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहबा का अगला प्रोग्राम अपनी छत अपना घर है। ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी नौयत का एक प्रोग्राम है, जिसमें बाय द वे इसके ऊपर भी जो यूएन हैबिटेट है, जो यूएन की एक एजेंसी है जो घरों को और जो रिहायशी इमारात हैं उनके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, वो इस प्रोग्राम का जायज़ा ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि यहाँ से भी चीफ मिनिस्टर साहिबा को एक इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो मिलेगी। वो इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। ये एक कम आमदनी वाले और बेघर जो ख़ानदान हैं उनके लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। इसमें जो इस वक्त तक 50,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ पर लोग अपने अपने घरों के अंदर इस वक्त आबाद हैं। इसमें 70,226 घर ज़ेरे तामीर हैं और ये टोटल तादाद जो है ये तकरीबन कोई 1,25,000 के करीब बनती है। 1 लाख का टारगेट था चीफ मिनिस्टर साहबा ने, अगर आपको सुना हो तो उन्होंने हमेशा कहा कि हर साल मेरी ख्वाहिश है कि 1 लाख के करीब घर जो है बनाए जाएँ, ताकि 5 साल के बाद 5 लाख घर जो हैं वो पंजाब के अंदर बेघर लोगों को जो है वो मिल जाएँ, जिसके अंदर ये एक 9 साल के अंदर पे करने वाला एक बग़ैर सूद के कर्ज़ा होता है, जिसकी किस्त कोई 14,000 रुपये के सिर्फ करीब बनती है। और 14,000 में आज जो है वो एक कमरा भी किराए पे लेना मुहाल है। और इसी जो है वो उसके अंदर लोग अपने अपने घरों के मालिक बन रहे हैं। इस वक्त 155 अरब रुपए जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं अपनी घर अपना छत के जो है वो कीमत में, और 10 लाख से ज़्यादा जो शहरी हैं वो इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशंस जमा करा चुके हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम को कितनी ज़्यादा जो है वो पब्लिक सपोर्ट है। इसमें 441 बेवा ख़वातीन, 122 माजूर अफराद, 456 माइनॉरिटीज़ के जो ख़ानदान हैं वो भी अपनी छत अपना घर से मुस्तफ़ीद हुए हैं। उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि इसमें ये भी हमने स्टडी की है कि इसमें दही कितने घर हैं और शहरी कितने घर हैं। तो 62.7 जो दरख्वास्तें हैं वो दही इलाकों के लिए हैं, यानी गाँव के अंदर ये जो कहते हैं ना सिर्फ शहरों में तरक्की हो रही है, सिर्फ चंद शहरों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। जो ये 62.7 दरख्वास्तें हैं ये परसेंट दरख्वास्तें हैं ये दही इलाकों से हैं, और 37.3 दरख्वास्तें जो हैं ये शहरी इलाकों के लिए हैं। सो ये भी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक नया जो
चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव है जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और एक नई वेबसाइट भी इसकी बनाई जा चुकी है जिसके अंदर घरों की रियल टाइम जियो टैग मालूमात जो हैं वो मीडिया भी इंशाल्लाह ताला उससे जो है वो हासिल कर सकता है। और ये 5 साल में इंशाल्लाह ताला 5 लाख घर जो चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है, जो उनकी ख्वाहिश है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, आपने देखा है इस वक्त इलेक्ट्रिक बसें चीफ मिनिस्टर साहबा के उन प्रोग्राम्स में से शामिल हैं कि जिसको लोग इस बड़ी तादाद में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बल्कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो महकमे ने अपनी जो है वो कैलकुलेशन की थी कि हम इतनी राइडरशिप जो है वो लेंगे, उस राइडरशिप से 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना ज़्यादा राइडरशिप जो है वो ये इलेक्ट्रिक बसें जो है वो हासिल कर रही हैं। 1500 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो इस वक्त पंजाब के तमाम अजला के अंदर जो है वो चलाई जानी है, जिसमें पहले फ़ेज़ में सितंबर तक जो है वो चाइना से 200 बसों की डिलीवरी मुकम्मल हुई, जिसमें 9 अजला को शामिल किया गया। उसके बाद दूसरे फ़ेज़ में जो है वो फिर 20 जो है वो बसें बाकी अजला के अंदर शामिल की गई। और ये वो अजला है जिन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें सिर्फ वो लाहौर के लिए देखा करते थे। वो कहते थे कि कभी हमारे शहर में भी, जैसे साहिवाल है, जैसे मियाँ वाली है, जैसे जैसे मुजफ्फरगढ़ है, जैसे डीजी खान है, पाकपतन है, भावल नगर है, झंग है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो काम कर रही हैं। उसके बाद फैसलाबाद और गुजरांवाला के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम जो है उस पर काम जारी है। और फैसलाबाद के लिए जो है वो ऑरेंज लाइन और रेड लाइन के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। रेड लाइन जो है वो 23.4 किलोमीटर की है और जो है इसमें 1,85,000 से ज़्यादा मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं। गुजरांवाला से राहवाली ता एमनाबाद जो है वो 22 किलोमीटर का एक जो ये इलाका है, ये इसको कवर करेगा। 28 इसमें स्टेशन होंगे और इसको पूरे शहर से और मुज़ावहात से मिलाने के लिए सिर्फ ये मेट्रो नहीं, इसके साथ फीडर बसें जो हैं वो भी चलाई जा रही हैं। 80 फीडर बसें जो है और पूरा गुजरांवाला जो है इस फीडर बसों के साथ, इस मेट्रो के साथ अटैच्ड होगा। उसके बाद अब एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर जो है ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा का हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। और मुझे ये बताने में आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है एग्रीकल्चर पर जाने से पहले कि तमाम तर सियासत, तमाम तर मुखालफत, तमाम तर पॉइंट स्कोरिंग के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने गंदम लगाने का जो अपना टारगेट है, अपने टारगेट से ज़्यादा गंदम पंजाब के अंदर लगाई गई है। बाकी सूबे जो है वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर सके और इसलिए इंशाल्लाह ताला जो गंदम जो फूड बास्केट है पंजाब, वो अपना ये जो उसका एक ज़िम्मेदारी है वो अदा करता रहेगा। जो किसान कार्ड है इसमें 0.80 मिलियन जो है वो किसान कार्ड जारी किए गए हैं, जिसको